हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है हिंदी साहित्य अकादमी का इवेंट। तो अभी वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं वहाँ पे। और जो आते हैं सबसे आपको मिलवाते हैं। मतलब जो लोग आ रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप लोग भी पहचानते होंगे उनके। फिलहाल अभी घर पे ही है, निकल रहे हैं। और आज तो बहुत धूप हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा धूप है। तो चलते हैं, आपको वेन्यू पे मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिलहाल अब हम लोग आ गए हैं गाड़ी में, और धूप तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन चलते हैं। और हम लोगों ने सनग्लास इसलिए लगाया है, आई फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग गाड़ी में भी लगा के बैठे हैं, क्योंकि भाई आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है आई फ्लू, तो सेफ्टी तो जरूरी है ना। और इवेंट में तो पता नहीं कितने लोग आएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे लोग ही आ रहे हैं, किसी को आई फ्लू नहीं हो रहा है, ये तो बस बात है। और चलते हैं, आपको डायरेक्ट वेन्यू पे ही मिलते हैं, क्या रहता है वो वहाँ पे ही आपको दिखाते हैं। जितना शूट होगा उतना शूट करेंगे, और पूरा शूट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ब्लॉग की लिमिट 10 मिनट होती है। अब 10 मिनट में मैं मेन चीज रिकॉर्ड कर पाती हूँ, सारी चीजें रिकॉर्ड करके नहीं आपको दिखा सकती हूँ, बट कोशिश करूंगी जितना होगा उतना शूट करूंगी। और जो भी सेलिब्रिटीज आएंगे उनसे मिलवाऊंगी, इंट्रो करवाऊंगी। तो मिलते हैं, लेट्स गो। शानदार लिख रहे हैं। आज उन्हीं के लिए ये समारोह रखा गया है हिंदी साहित्य अकादमी के आगरा संभाग द्वारा, जिसमें इन सितारों को सम्मानित करके संस्था स्वयं सम्मानित होगी। और जैसे कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारने वाले हैं हमारे विशिष्ट अतिथिगण। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में एक भव्य कार्यक्रम के हम सब साक्षी हैं। का जो समृद्ध मंच है, चूंकि मैं 30 वर्षों से इन काव्य यात्राओं में लोगों का सहभागी रहा हूं, तो इन सभी के साथ कवि सम्मेलनों में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिलता है। लेकिन हिंदी साहित्य अकादमी का जब मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व आदरणीय मेरे छोटे भाई सौरभ जैन सुमन जी और मेरी प्रिय छोटी बहन डॉक्टर अनामिका अंबर, जो इसकी संगठन प्रमुख हैं, उन्होंने दिया और कहा कि भैया आप इस आगरा संभाग की जिम्मेदारी थोड़ा संभालिए और यहाँ पर एक अच्छी 5 से 6 मिनट का समय लें, क्योंकि समय द्रुत गति से भाग रहा है। बहुत बहुत स्वागत पंकज अभिराज जी का।
हेलो हेलो, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, हिंदी साहित्य अकादमी का मंच हो, मंच पर खुशबू शर्मा जैसी जी कवित्री हों, ओजस्विता और सरलता का एक साथ जो सबसे समुचित और संतुलित गठबंधन जो देखने को आपको मिलेगा, वो सौरभ जैन, सुमन भैया देश के बहुत मूर्धन्य कवि हों। देश की सबसे लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर जी के हाथों मतलब यूथ हाइपर का पुरस्कार मिल रहा हो, मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि इससे ज्यादा मुझे और आज क्या मांगना चाहिए था जो मुझे मिल रहा है। गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, विरह की पीर का करके समंदर पार आया है। क्या बात है। तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है पंकज, जिंदाबाद। आम देश में पैदा हुआ और हम गांव वाले, कस्बे वाले जब किसी महानगर जाते तो वहां की जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं अपने वैभव का बड़ा अभिमान करती हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा शहर में सिक्कों से जेबें खनखनाती है। वाह, हमारे गांव में खुशियों की फसलें लहलहाती हैं। वाह, और क्या महानगरों के पास नहीं है जो सिर्फ गांव कस्बों के पास है। ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खनखनाती है, हमारे गांव में खुशियों की फसलें लहलहाती हैं, और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता महानगर वालों, और एक ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम्हें घड़ियां जगाती हैं, हमें चिड़िया जगाती है। तुम्हें घड़ियां जगाती, हमें चिड़िया जगाती, हमें चिड़िया जगाती है, तुम्हें घड़ियां जगाती है, हमें चिड़िया जगाती है। जीवन की 8 विरोधाभासी घटनाएं मैंने 4 पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है, और यदि आपको समझ में आए कि मैंने कुछ सही किया है तो आपका आशीर्वाद मिले। कि ब्रज बालाओं के वस्त्र को चुराने वाले कृष्ण द्रौपदी के मान हेतु चीर को बढ़ाते हैं, और पति हैं हजारों रानियों के, किंतु सत्य यही पति धर्म अष्टपत्नियों से ही निभाते हैं, और सभी जीव जंतुओं को भोजन है देते, किंतु गोपियों के माखन के चोर कहलाते हैं, गोपियों के माखन के चोर कहलाते हैं, और मुख में ब्रह्मांड दिखलाने वाले हरि विष्णु माँ के प्रेम वश ओखली से बंध जाते हैं। क्या शानदार है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, वाह वाह। कन्हैया की धरती पर खड़े होकर के तेजो महालय को प्रणाम करती हूँ, और तेजो महालय में विराजमान आदिदेव महादेव देवों के देव की स्तुति में कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। आदि वो अनंत वो सकल धरा का मूल है, वसुंधरा समस्त जिनके आट की त्रिशूल है, जिनके तेज के समक्ष अन्न सारे धूल है, उनको कह सकेंगे हम ये सोचना भी भूल है। बाघ चर्म वस्त्र कंठ नाग हार धारते, ध्यान मग्न हो सदा सभी को है निहारते, नीलकंठ पी गरल है देव गण को तारते, जटा उलझ रही परंतु भक्त को संवारते, मंदिरों में घंटियां बजे मृदंग ताल है, भस्म का त्रिपुंड और त्रिनेत्र भी कपाल है, केश गंगाधार है तो चंद्र सोहे भाल है, भोले शांत रूप है प्रचंड है। जिंदाबाद जिंदाबाद शिखा, बहुत बढ़िया, वाह वाह, क्या बात है, वाह।
वीरभद्र को प्रकट जटा से धूर जटी करे, दक्ष शीश काट के वो यज्ञ आहुति करे, सती शरीर ले विलाप क्रोध भी वही करे, डमट 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 ध्वनि पे नत्थ चंड। भूत प्रेत यक्ष नंदी ताकते हैं राह को, ये मेरा बहुत प्रिय बंद है कि भूत प्रेत यक्ष नंदी ताकते हैं राह को, वर के रूप में है देव देखने की चाह को, मुस्कुरा रहे हैं शिव भी देख के उछाह को, शोभनम से शंकरम चले उमा विवाह। अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के पिता, जो तुम्हें है पूजता समस्त सुख को भोगता, आदि देव योगी राज पद तुम्ही को शोभता, तुम्ही तो हो प्रभो अखंड मोक्ष वाला रास्ता। ना धतूरा संग ना ही बेल पत्र हाथ में, नैन नीर से भरे हैं भाव सारी बात में, चाहे शत्रु बैठे हो अनिष्ट वाली घात में, तुम तो हो ना है प्रभु सदा हमारे साथ। वाह वाह वाह, क्या बात। मेरी बहनें बैठी हैं, वो सुने। एक वीर रस का कवि गौरव चौहान, उसके दिल में क्या रहता है, सुनिए। स्वागत। सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। क्या बात है, वाह। सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा, कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा, मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यश गाथा, मेरा सीना जो चीरोगे तो भारत वर्ष निकलेगा, मेरा सीना जो चीरोगे तो भारत चोट दत्त से है जो सीने में, जरा आवाज करते रहिए। पीछे जो लोग बैठे वो बताएं कि गमले नहीं है और चाय के इंतजार में नहीं बैठे हैं। आप भी इस कवि सम्मेलन का, इस उत्सव का हिस्सा हैं और तालियों से इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील कीजिएगा। निवेदन करती हूँ, शुरू होती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू भारूंगी, एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू भारूंगी, मैं तेरी नज़र तो उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारना। कमाल। आरती उतारूंगी, अब तेरी आरती उतारूंगी। और स्त्रियों की बहुत बात की जाती है, स्त्रियां मजबूत हैं, लेकिन ये सोचिए कि जब उन्हें जुदाई का दर्द सहना पड़ता है तब स्त्री क्या सोचती है। चार पंक्तियों में निवेदित करती हूँ। द्रौपदी और शबरी की बात आप करती हैं, उर्वशी जी बहुत शानदार दोहे। निवेदन क्या करती हूँ, सुनिएगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं। देखिए, आवा करते रहिए बीच में। ये शायरी सुनने का सलीका होता है कि हर पंक्ति के बाद आप आह या आवाज जरूर करें ताकि बराबर वाले को लगे कि इसे समझ आ रहा है और वो आपको बुद्धिमान समझे। निवेदन करते सुनिएगा कि आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, आप बीती किसे सुनाऊं मैं, बोझ तन्हा सहा नहीं जाता, वो मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़कर भी मुझे नहीं जाता, मेरे साथ भी नहीं रहता, छोड़ के भी नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या बात है। छोड़कर भी मुझे नहीं जाता। और चार पंक्तियां क्या कहती हूँ, सुनिएगा पंकज जी, अनामिका खास तौर से सुने कि चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अश्कों को पी रही हूँ मैं, चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अश्कों को पी रही हूँ मैं, सच बता क्या तू जानता ही नहीं, बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं, बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं,
बुलाइए। ये तो मैंने भांप लिया है कि आगरा वाले बड़े जो है ना तीरंदाज किस्म के लोग होते हैं। और अभी उर्वशी जी ये कहते हुए घबरा रही थी कि भूतपूर्व न कहूं इन्हें, आप इन्हें भूतपूर्व न समझे, ये हर उम्र में नौजवान हैं। ये आगरा के लोग हैं, मोहब्बत करना जानते हैं और इनसे बेहतर मोहब्बत करना दुनिया में कोई नहीं जानता। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। जो बाकी है तुम्हारा है, आहा, जो गुजरा है हमारा था, जो बाकी है तुम्हारा है, सहारा तब तुम्हारा था, सहारा अब तुम्हारा है। नहीं गुजरा कोई मौसम हमारे उस जमाने का, ये दिल तब भी तुम्हारा था, ये दिल अब भी तुम्हारा है। बहुत अच्छे, सहारा तब तुम्हारा था, सहारा अब तुम्हारा है। एक धन्यवाद ये भी देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आज इन लोगों के सामने इधर बिठाया कि इनमें से ज्यादातर की रील्स को मैं शेयर करता हूँ। जैसे मनु की रील्स को मैं शेयर करता हूँ, गौरव का तो मैं खैर अन्य बात पूरी तरह से, चेतन, चर्चित, पंकज, इन सबको जानता हूँ, शिखा को। और सबसे बड़ी बात है, एक वाकया छोटा सा कहना चाहूंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था वर्ल्ड कप कवर करने, अभी T20 जो अभी पिछले निकला। तो पहले ही दिन मुझे लाइव पे खड़े होना था मेलबर्न के स्टेडियम में और मेरा नेटवर्क चला गया। मैंने उस वक्त सोचा कि अब मैं किसको आवाज दूं। इत्तेफाक से उर्वशी जी का फोन नंबर था, इनके पुत्र वहीं थे, इनसे बात की, वो आए 5 मिनट के अंदर वो मुझे इतना बड़ा डेटा जीबी देके गए कि मेरे 25 दिन की पूरी यात्रा पर वो डेटा चलता रहा। क्या बात है, वाह वाह। तो रिश्तों की बात होती है, रिश्ते इसीलिए काम आते हैं कि रिश्ते जब आप सबसे ज्यादा मुश्किल में होते हैं तब काम आते हैं। मैं ऐसे ही एक और 3 लाइनों का गीत है छोटा सा रखता हूं आपके सामने, हालांकि कई बार सुना होगा लेकिन शायद सौरभ जी के सामने आज पहली बार आया। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग। इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। हिंदी साहित्य अकादमी के श्री कृष्ण से नहीं है, उनकी शिकायत इस संसार से है। बस यही शिकायत मेरे गीत की भूमिका है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ और जिसके लिए मैंने कहा है मंच का मन मांगती हूँ। सुनिएगा जी। साथ हमारा जन्म जन्म का। वाह। मैं आप ये जो 6 इस कुर्सी पर बैठे हैं, मैं इन 6 को सुनाते हुए बहुत अभिभूत हूँ। यकीन मानिए आप लोग बहुत मन से और बहुत प्यारा सुन रहे हैं। हालांकि पीछे से जो हो रहा है वो ऐसा है कि फूलों से कांटों को चुनते रहते हैं। सुनना, सच बता रही हूँ, इनको देख खास तौर से। फूलों से कांटों को
चुनते रहते हैं, फूलों से कांटों को चुनते रहते हैं, ख्वाबों में ख्वाबों को बुनते रहते हैं। तुम जो हंसते हंसते कहते रहते हो, तुम जो हंसते हंसते कहते रहते हो, हम वो रोते रोते सुनते रहते हैं, हम वो रोते रोते लेकिन मैं सुना देती हूँ। 3 मिनट का गीत है जो जरूरी है। बहुत धन्यवाद, सुनिएगा। हालांकि गौरव सच बता रही हूँ, इन पे बिल्कुल यकीन मत करना कि छोड़ देते ये बेचारे डर गए। सुनिएगा। साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार, प्रश्न मेरा क्यों। मैंने जब इस गीत को पहली बार गाया तो लोगों ने जिसने सुना उसने कई बार मुझे ये सलाह दी, पवन भैया, कि अनामिका ये बहुत कंट्रोवर्शियल गीत है और तुम इसे रहने ही दो। लेकिन यकीन मानिए मंचों पर इस गीत को सराहा गया, और जब इस गीत का उपसंहार मैंने लिखा, इस गीत के उपसंहार को सुनने के बाद लोगों ने मुझे आशीष दिया। उसी आशीष के साथ मैं इस गीत के साथ खड़ी हूं। रुक्मणी श्री कृष्ण से शिकायत करती है, और वो शिकायत इस संसार की शिकायत है। आप सिर्फ और सिर्फ उस पत्नी की बात सुनिएगा जो प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी है। बस पत्नी है, बस पत्नी है। सुनिएगा। वाह। कि साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्तों का संसार, फिर भी जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार, हाँ इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्यों इस जग ने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार। क्या कहती है? वचन किए पूरे तुमने, कसमें सब मन से मानी। वो जानती थी कि श्री कृष्ण बेटा हुए तो बेटा हुए, श्री कृष्ण राजा हुए तो राजा हुए, पिता हुए तो पिता। फाइनली इवेंट डन हो गया है, तो अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।